को बल्कि इन सारे मर्दों को ये हमने समझ लें कि एक पैगाम दिया है कि वो नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे के साथ ऐसा न करें। अगर आज हम चुप रहेंगे, आज नहीं बोलेंगे, कल को किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा। हम यही हमारे मर्द भी इतने आवाज़ नहीं उठा रहे जितनी हम औरतों ने उठाई है। हालांकि ये मर्दों का काम था, मेरे ख्याल से मर्दों को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। जो औरतें इतना धरना दे के सड़क पे आई हैं वो काम मर्दों का था। इन्होंने औरतों को मजबूर किया है ना सड़क पे निकलने के लिए, क्योंकि वो हमारी बेटी का। आप लोग आज नारे लगा रहे थे बुज़दिलो बाहर निकलो, ये किसको कह रहे थे? मर्दों को इसलिए कह रही थी कि मर्द चूड़ियां पहन लें। औरतों ने इतनी बड़ी बहादुरी की, औरतें बाहर निकली और मर्द ऐसे तमाशा देख रहे हैं, सारे देखें ये कैसे तकरीरें करे, स्पीच करे हमारा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर डडियाल की एक और बेटी और बहन मौजूद है। पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना मैम कहाँ से तले आपका? डडियाल से आड़ा जट्टा। आज तो आपने मर्दों को सही एक तरह से ललकारा और सही आपने बेइज्जत करके रख दिया मर्दों को आज। जी, क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वो किसी की बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी थी, पूरी कौम की बेटी थी। ठीक है, आज हम अगर उसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो खुदा ना हादसा कल अगर हमारी बेटी के साथ कुछ हैपन होता है तो कल को लोग हमारी बेटी के लिए भी आवाज़ उठाएं। हमारा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ आज अगर हम किसी के लिए आवाज़ उठाएं कल कोई हमारे लिए उठाएगा। बेशक हमारा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ एक धरना देना नहीं है, बल्कि इन मर्दों को जिसने ये जुर्म किया है उस कातिल को, बल्कि इन सारे मर्दों को ये हमने समझ लें कि एक पैगाम दिया है कि वो नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे के साथ ऐसा न करें। अगर आज हम चुप रहेंगे, आज नहीं बोलेंगे, कल को किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा। हम यही चाहते हैं कि कातिल को फांसी दो, सरेआम दो। ये नहीं कि आजकल इंतज़ामिया से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये नहीं आज करेंगे कल करेंगे। अगर हमने ऐसे मर्दों को छूट दी तो कल किसी और कली के साथ, किसी और मासूम का, मेरी बेटी के साथ, आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये हरगिज़ ना समझे कि वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बेटी नहीं, वो हमारी बेटी थी, मेरी बेटी, आपकी बेटी थी। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो इंतज़ामिया इस बात पे एक्शन लें और उसको। अभी असिस्टेंट कमिश्नर यासर रियाज से बात हुई है, उन्होंने आपको यकीन दहानी कराई कि आप उनकी बात में मुतमिन हैं? मैं देखें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे अभी वो आंटी मौजूद थी जिन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे के साथ कितने अरसे से ये हुआ है, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे मुझे तो लगता है कि डडियाल में इंसाफ है ही नहीं, रहा ही नहीं। इंसाफ होना चाहिए, उस बच्ची के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, सरेआम मिलनी चाहिए, जालिम को चौक में लटका के फांसी देनी चाहिए। और मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि ये वो सब करें, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर उन्होंने फांसी दे दी तो फिर सारे मर्द डरेंगे। सारे मेरे भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सब डरेंगे, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल ये किसी और की बच्ची के साथ ना हो, क्योंकि वो किसी की बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी थी, पूरी कौम की बेटी थी। आपने देखा होगा जो ज़ैनब के साथ हुआ था, उसको इंसाफ मिला नहीं, इंसाफ मिला। हमें इंसाफ चाहिए ताकि आज जो उनकी बेटी के साथ हुआ है कल को हमारी बेटियां महफूज रहें, हमारी बेटियों का फ्यूचर महफूज रहे, हमारी बेटियां खुद को अच्छा फील करें सड़कों पे निकलते हुए, ये फील ना करें कि जालिम दरिंदे हमारी इज्जत लूट लेंगे। और मैं बस आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ कोशिश करें कि उस जालिम को सज़ा मिले और वो भी फांसी की सज़ा सरेआम मिले। ये नहीं कि आज कल या आप चाहती हैं कि फिलफोर से फांसी होनी चाहिए? ठीक है, आज डडियाल की तारीख में मेरा ख्याल है इतनी बड़ी ख्वातीन पहली मरतबा निकली हैं। ये आप औरतों की एक मेहनत है, आप लोगों ने एक हिम्मत दिखाई है। मैं तो मर्दों को निकालते हुए हमें बड़ी मुश्किल पेश आई है। मैं आपसे भाई ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे मर्द भी इतने आवाज़ नहीं उठा रहे जितनी हम औरतों ने उठाई है। हालांकि ये मर्दों का काम था, मेरे ख्याल से मर्दों को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। जो औरतें इतना धरना दे के सड़क पे आई हैं वो काम मर्दों का था। इन्होंने औरतों को मजबूर किया है ना सड़क पे निकलने के लिए, क्योंकि वो हमारी बेटी कवल के लिए इंसाफ नहीं कर सके। अगर मर्द इस तरह पहले निकल आते तो आज औरतें ना निकलती। कभी अगर मर्द पहले आए होते सड़क पे तो औरतें कभी ना आती। मर्दों को क्या पैगाम है आपको डडियाल के लिए? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप डूब के मर जाएं, आपके लिए शर्मनाक मुकाम है कि औरतें इस तरह सड़क पे निकल आई हैं। औरतों को सड़क पे नहीं आना चाहिए था, मर्दों का काम था इस बात पे एक्शन लेना, लेकिन मर्दों ने नहीं लिया। मर्दों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो औरतों ने करके दिखाया। शर्म करें, अभी भी टाइम गया नहीं है। सारे मर्द एक हो के कवल को इंसाफ दिलाए, कवल के कातिल को फांसी दिलाए। आप लोग आज नारे लगा रहे थे बुज़दिलो बाहर निकलो, ये किसको कह रहे थे?
मर्दों को इसलिए कह रही थी कि मर्द चूड़ियां पहन लें, और तूने इतनी बड़ी बहादुरी की, औरतें बाहर निकली और मर्द ऐसे तमाशा देख रहे हैं, सारे देखें ये कैसे तकरीरें करे, स्पीच करे। हमारा मकसद यहाँ पे जस्ट स्पीच करना नहीं, इंसाफ लेना है, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। ये बस थोड़ी देर बोल चाल के सब अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आज हमने ये धरना दिया है तो अगर कल को इन्होंने इस बात पे नोट ना किया तो हमें फिर ये कुछ करना चाहिए, हमें फिर सड़क पे आना चाहिए जब तक कंवल के कातिल को फांसी ना मिले उस वक्त तक। अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो क्या कहते हैं, अगर सड़क पे निकलेंगे, हम खुद रैली निकालेंगे, हम खुद कातिल को सजा देंगे। हम औरतों में इतनी हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मर्दों का मुकाबला कर सकें। आपने तकरीर में भी मर्दों को खूब ललकारा है। जी बिल्कुल ललकारा, क्योंकि मर्दों के लिए शर्मनाक मुकाम है कि औरतें इतनी सारी आई, बच्चे इतने सारे इंसाफ के लिए, तो मर्द क्यों नहीं इंसाफ ले रहे? मर्द भी सारे इकट्ठे बोले वो किसी की बच्ची नहीं थी, वो हमारी बच्ची थी। यहाँ पे सिर्फ नारेबाजी करने के लिए हम नहीं आए, ये ड्रामा करने के लिए आए, हम इंसाफ के लिए आए। हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, वो किसी की बच्ची नहीं थी, वो हमारी बच्ची थी। और मैं सब औरतों के लिए ये मैसेज, सब औरतों को कहती हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कंवल के लिए आवाज़ उठाएं, सब कंवल के बोलें, क्योंकि वो किसी की बच्ची नहीं थी, वो हमारी बच्ची थी। आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बच्चियां महफूज नहीं है सड़क पे निकलते हुए। उन्हें सोचना पड़ता है हम उन्हें बाहर भेजें या ना भेजें। ये इसी तरह चलता रहेगा कि हम अपनी बच्चियों के साथ हिफाजत करते रहें, या बच्चों के साथ ये उन्हें एक कोई बंदा साथ लगा के रखेंगे यार को बाजार निकले। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। बच्चियों को इतनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि वो खुद आए, खुद रोड पे अकेली घूमे फिरें। इतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि वो ये फील ना करे कि हमें वो किसी सहारे की ज़रूरत है, वो खुद को सेफ फील। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब हमारे माशरे के मर्द ऐसी हरकतें कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूँगी ना कि माशरे के मर्द, हमने खामोशी से अपने कानूनदारों को ये समझाया कि इंसाफ करें। अगर इसके बाद कोई इंसाफ की हमें उम्मीद नज़र ना आई तो फिर जो हम हशर करेंगे, फिर इनको पता चलेगा किसी बेटी के साथ जुल्म दोबारा कोई नहीं करेगा। थाने तक भी जाएंगे। को हमारी कमज़ोरी मत समझे। इस दौर के मर्द तो कमज़ोर है, लेकिन कोई माँ कमज़ोर नहीं हो सकती। और इंसाफ से कह दें कि ये खामोशी मत इख्तियार करें। ये 1 दिन और 2 दिन की बात नहीं है। अगर हमें इंसाफ की उम्मीद नज़र ना आई तो फिर ये डडियाल जो है वो डडियाल नहीं रहेगा, मकबूजा कश्मीर बन जाएगा। जी, तो जैसे कि मेरी बहन ने कहा उनकी भी बेटी थी, ठीक है, तो यहाँ से भागने का, ये जाने का, हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, हम अपनी स्पीच दे रहे हैं, हम ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ खाली बात करना नहीं है, हम इंसाफ चाहते हैं, ठीक है। ये ज़ुबानी बातें हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। हम कातिल को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, हम कातिल को फांसी दिलवाना चाहते हैं। वी नीड जस्टिस, वी नीड जस्टिस, वी नीड। यहाँ से किस वक्त जाएंगी? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें डेट नहीं मिलेगी कि कातिल को कब फांसी दी जाएगी। आप क्या कहते हैं, आपको रिटर्न लिख के दिया जाए? बिल्कुल लिख के दिया जाए। और हम कैसे मान सकते हैं, हम कैसे मान सकते हैं कि उससे इंसाफ मिलेगा? हमें पता, देखिए मैं ये पूछना चाहूँगी आप सबसे कि उस दरिंदे ने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करते हुए, उसने क्यों नहीं सोचा कि मैं बच्ची के साथ क्या करूँ? जब उसने नहीं सोचा उस बच्ची को इतनी दरिंदियत का शिकार करते हुए, तो हम क्यों सोचे उसको फांसी देने से पहले? जब उसने नहीं सोचा कि मैं मासूम कली के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हम क्यों सोचे उसे फांसी देते हुए? उसे फांसी दे, सरेआम दे। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप भी आवाज़ उठाएं, आप भी लड़ें और आप भी हमारे दुख में शामिल हों। थैंक यू सो मच। डडियाल के सियासी लीडरान हैं, आगे पीछे ये जहाँ कुत्तों की लड़ाई होती है, बैलों की लड़ाई होती है, वहाँ पहुँचे होते हैं। आज पूरा डडियाल बाहर निकला, लेकिन कोई यहाँ पे वो कोई बड़ा सियासी रहनुमा नजर नहीं आया। हाँ, क्योंकि इसीलिए वो किसी गरीब की बेटी थी ना, वो किसी गरीब की बेटी थी। अगर जो उस गरीब की बेटी के साथ हुआ किसी अमीर की बेटी के साथ हुआ तो फिर आप ये जलसे जुलूस देखते। वो गरीब की बेटी थी, इसलिए आज किसी ने एक्शन नहीं लिया। अगर किसी अमीर की बेटी के साथ हुआ है ना, उनकी भी बेटियां घरों में महफूज नहीं हैं। जो बड़े रियासती बशिंदे में नहीं ना आए, उनकी भी बेटियां महफूज नहीं है। आज उनकी बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। मैंने डडियाल में एक उस दिन मैडम समीरा से बात की, उन्होंने एक खुल के बात की। एक आप आज मुझे नजर आई हैं जिन्होंने इस तरह खुल के बात की। इस तरह मैंने कभी डडियाल के मर्दों को बात करते हुए नहीं देखा। ये इसीलिए ना कि अगर कुत्तों की लड़ाई होती है, बैलू की लड़ाई होती है, तो ये इतना पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इंसाफ करें कंवल के साथ, उसके कातिल को फांसी दें, सरेआम दें। वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं और हम भी इंसाफ के लिए बैठे हैं। नहीं, इस तरह वो बात नहीं कर रहे जिस तरह यहाँ की औरतें बात कर रही हैं। वो नहीं कर रहे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो उनकी बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी थी।
ठीक है, तो हमें इंसाफ चाहिए, कवल के कातिल को फांसी दें। हमारा यहाँ पे मुतालबा ही यही है, और ना किसी को अच्छा हम कहते हैं ना किसी को बुरा कहते हैं। हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि कवल के कातिल को फांसी दें, बस बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।